विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है और विलयन की सांद्रता को हम भौतिक यूनिट और रासायनिक यूनिट में व्यक्त कर सकते हैं। तो भौतिक यूनिट में क्या क्या होता है और रासायनिक यूनिट में क्या क्या होता है। तो बस विलयन की सांद्रता का डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि विलयन के यूनिट आयतन में विलेय की मात्रा विलेय की सांद्रता कहलाती है। विलयन के यूनिट आयतन में विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। सुविधा अनुसार विलयन की सांद्रता भौतिक यूनिटों या रासायनिक यूनिटों में व्यक्त कर सकते हैं। सुविधा अनुसार विलयन की सांद्रता भौतिक यूनिटों या रासायनिक यूनिटों में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद भौतिक यूनिटों में पढ़ेंगे तो 4 पढ़ेंगे और रासायनिक यूनिट पढ़ेंगे तो 4 पढ़ेंगे। तो भौतिक यूनिटों में विलयन की सांद्रता को भौतिक यूनिट या रासायनिक यूनिट में व्यक्त कर सकते हैं। तो भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां होती हैं। एक होता है पहला विलयन की भार प्रतिशतता। विलयन की भार प्रतिशतता। और दूसरा होता है विलयन की आयतन प्रतिशतता। तीसरा होता है विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। और चौथा होता है पीपीएम में सांद्रता। अब पहला पढ़ेंगे हम लोग विलयन की भार प्रतिशतता। जैसा कि डिफिनेशन से पहले अगर फार्मूला को बच्चा याद कर लेता है तो डिफिनेशन एकदम आसान तरीके से निकल जाएगा और एग्जाम में आप अपने लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है विलयन की भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा के विलयन का भार ग्राम में, क्योंकि प्रतिशतता में व्यक्त करना है इसके गुणे 100। यहां से हमारा डिफिनेशन एकदम आसान में निकल जाएगा। नीचे वाले को हम बनाते हैं जब भार प्रतिशतता दिए हैं तो विलयन के 100 ग्राम, इसको 100 मानते हैं। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। नीचे वाले को 100 बनाएंगे, विलयन की भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में। यहाँ सीधा विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। विलयन के 100 ग्राम में विलेय के
ग्रामों की संख्या विलय की भाग प्रतिशतता कहलाती है।